अच्छा। लेकिन फ्रंट पे आप देखेंगे 4 मुगल गार्डन बने हुए हैं, जिस 4 मुगल गार्डन का नाम है ग्रेव गार्डन अंगूरी बाग। अच्छा। लेकिन जब मुमताज़ बनाती थी, मेकअप करती थी, तो हज़ारों चेहरे उनको कांचों के अंदर गिलासों में नजर आते जैसे कि डायमंड के टुकड़े में। सामने आपको जो पिलर नजर आ रहे हैं, ये शाहजहाँ का प्लेस था जहाँ उसके बेटे ने अपने फादर को नजर कैद किया था 8 साल के लिए। किसी ज़माने में ब्रिटिश लोगों ने इस पर फायर अटैक किया था तोप के गोले से, तो तोप के गोले से ये डैमेज हुआ और यहाँ से सीधा तोप का गोला बाउंस होकर घुसा तो बिल्डिंग दीवाने खास के ऊपर पहुंचा। क्योंकि पूरे साल का रिकॉर्ड 1 रुपये से 1000 लाख करोड़ तक का। इस जगह से नीचे की तरफ बड़े बड़े पत्थर घेर दिए जाते थे ताकि दुश्मन ऊपर की तरफ ना बढ़ सके। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ लाल किले के ओल्ड फोर्ट के अंदर, जहाँ पर आपको इस फोर्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। ये जो आप सामने गेट देख रहे हैं, इसमें आगरा फोर्ट के अंदर टोटल फ्रेंड्स 3 गेट बनवाए थे अकबर ने अपने ज़माने में। पहला गेट का नाम था अमर सिंह गेट, जो कि अकबर के चीफ कमांड फौजी थे। उनका मरने के बाद बादशाह ने इस गेट को उनके नाम से बना के तैयार करा। दूसरे गेट को बोलते हैं नौबत खाना। नौबत खाने का मतलब होता था शहनाई सिस्टम, मीज़ू गैरली। बैक साइड में जो आप लोग बालकनीज देख रहे हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर बादशाह के सोल्जर खड़े होते थे। ऊपर से बालकनी के ऊपर लेडी से खड़ी होती थी जो बादशाह का वेलकम करती थी फ्लावर फेंक के। अच्छा। तीसरा गेट आपके सामने बना हुआ है, इसमें आप देखेंगे कुछ आपको गेट के ऊपर डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा। हाँ जी। एक मुग़ल ज़माने में एक बादशाह जहांगीर ने मुग़ल एक चाइनीज़ पेंट कराया था इसके ऊपर। लेकिन बादशाह ने तीनों गेटों को जिगजैग इसलिए बनवाया था कि कभी इसमें अगर ब्रिटिश का आक्रमण हमला होता है, अगर ब्रिटिश फौज अंदर आना चाहती है, अंदर उसका प्रवेश हो चुका है, तो अंदर आने के बाद ब्रिटिश लोगों को बिल्डिंग के एंटर गेटों के बॉल नज़र आएंगी, दीवारें नज़र आएंगी, पर महलों के रास्ते नज़र नहीं आएंगे। इसलिए बादशाह जहांगीर ने तीनों गेटों को अपने शासन के अंदर जिग-जैग करके बनवा के तैयार किया गया था। ओके ओके। ये जो पुराना स्ट्रक्चर बनाया गया है लाहौरी ईंट से, ये सर ये क्या, इसके बारे में बताइए। कौन सा? ये जो यहाँ पर बनाया गया ये सारा लिविंग कमरे बनाए गए थे। तो जोधा को दहेज में कमरे मिले थे 175 कमरे, जिसमें से आधे कमरे फतेहपुर सीकरी में बनाए गए थे और आधे कमरे आगरा फोर्ट के अंदर थे। पर ब्रिटिश ज़माने में सारे कमरे टूट चुके हैं, गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया दिखाना। अच्छा। ये आपका है बाबर की बावड़ियाँ। अच्छा। किंग शासन के अंदर अगर कभी जमुना का पानी सूखता है तो बाबर की बावड़ियों से आप लोग फैमिली मुगल के अंदर पानी को सप्लाई कर सकते हैं। 250-400 फुट की ये बावड़ियाँ होती थी और इसको इंडियन गवर्नमेंट आने के बाद सारी बावड़ियाँ गवर्नमेंट ने अंडरग्राउंड से बंद करके रखा है। अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ देखिए, ये पूरा लेव इसमें टाइमिंग्स लिखा हुआ है, इसका डेटिंग्स लिखा हुआ है। 1527-1573 के बीच में इसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब हम जा रहे हैं वाइट बिल्डिंग की तरफ। शाहजहाँ मुमताज़ के जो उसके अपने पर्सनल रूम हुआ करते थे। ये आगरा फोर्ट के अंदर दो जो आप लोग राइट और लेफ्ट में जो पालकी जैसा व्यू देख रहे हैं, हाँ जी। ये शाहजहाँ की 2 बेटियों के 2 पैलेस बने थे। अच्छा। क्योंकि भारत के अंदर आने के बाद शाहजहाँ ने दोनों बेटियों की शादी नहीं करी थी, क्योंकि बादशाह के बराबर में उसको कोई मुगल ऐसा नहीं था जिसके बेटों के हाथ में बादशाह अपनी बेटियों का हाथ दे सकता था। अच्छा। तो हिंदुस्तान के अंदर रहने के बाद बादशाह ने 2 बेटियों की ख्वाहिश करने के लिए 2 पालकी अपनी बिल्डिंग के बराबर से बनवाई, एक राइट पे दूसरा लेफ्ट पे, और बीच में आप खूबसूरत पैलेस देख रहे हैं। हाँ, इसी पैलेस को बोलते हैं शाहजहाँ मुमताज़ का प्राइवेट बेडरूम, हस्बैंड वाइफ का। अच्छा। लेकिन फ्रंट पे आप देखेंगे 4 मुगल गार्डन बने हुए हैं, जिस 4 मुगल गार्डन का नाम है ग्रेव गार्डन अंगूरी बाग। अच्छा। सामने देखो अंगूर की सारी बेलें लगी हैं आज के ज़माने की। अच्छा। क्योंकि मुमताज़ के लिए कोई भी चीज़ खाने की या मनपसंद की जो चॉइस के फूल होते थे वो बाहर से नहीं आते थे, बादशाह उसकी निगरानी में खेती बाड़ी कराते थे अपने वर्करों से अपने ज़माने में। अच्छा। बैक साइड आपके जो रूम बने हुए हैं, ये सारे रूम सिक्योरिटी रीजन के पर्पज़ से बनवाए थे। शाहजहाँ की जो दासी अपनी कमरों में रहती थी, ऊपर वाले कमरे सोल्जरों के बनाए गए थे रहने के लिए। किंग शासन में लाइटिंग नहीं था, तो नीचे आप देखोगे मशालों के लिए स्टैंड बनवाए थे, हाँ, जिसमें गोल गोल छेद हो रहे हैं सब नीचे हॉल की तरफ। ये सारे मशालों के लिए होते थे। पर ये बीच में बना हुआ है वाटर टैंक। वाटर टैंक का मतलब होता था जब मई जून की कड़ाके की गर्मी होती थी तो इस टैंक के ऊपर मुमताज़ बैठती थी, उसमें होता था गुलाब जल का, चंदन का ठंडा पानी, मुमताज़ की बॉडी को स्मैक करने के लिए, खुशबू पाने के लिए। लेकिन इस बिल्डिंग के ठीक सामने देख रहे हैं आप पब्लिक खड़ी हुई है। हाँ। शीश महल, मुमताज़ के नहाने की जगह। ठीक है। क्योंकि इसी शीश महल के अंदर शाहजहाँ ने कुछ ऐसे गिलास लगवाए थे सीरिया से मंगा के, समथिंग 1,10,000 सीरिया से मंगा, सीरिया से। और इसके अंदर वो सारे गिलास चोरी होने की वजह से गवर्नमेंट ने शीश महल को क्लोज कर दिया है। क्योंकि जब मुमताज़ गर्मियाँ होती थी तो ठंडे पानी से नहाती थी। हाँ जी। सर्दियों के अंदर पानी गर्म कैसे होगा? लाइट बिजली थी नहीं, 2000 कैंडलें जलाई जाती थी पूरे शीश महल के अंदर वेस्ट करने के लिए, अगर मार्बल जब गर्म होगा तब मुमताज़ के लिए वॉशरूम में पानी गर्म आएगा। अच्छा। उनके ज़माने की टेक्नोलॉजी। अच्छा। आपने इससे हिसाब किया। और इसी शीश महल में एक हिंदी मूवी का शूटिंग हुआ जिसका नाम था मुगले आजम।
दिलीप कुमार का। मुगल आजम यहीं से शूट हुई है। जयपुर का आमिर का किला, आगरा फोर्ट का 2 जगह का शॉट लिया गया था। अच्छा। लेकिन इसमें रिव्यूज क्या था कि उसका पहला पार्ट हिंदी में आया था और दूसरा पार्ट उसका कलर के अंदर आया। 2 पार्ट आए थे उसके ब्लैक एंड व्हाइट कलर के लिए। सामने जो गोल टावर आप देख रहे हैं, अच्छा ठीक है, ये सामने है शाहजहाँ का प्लेस, जहाँ उसके बेटे ने अपने फादर को नजर कैद किया था 8 साल के लिए। ठीक है। 39 साल की उम्र में मुमताज़ रानी का मौत हुआ था बुरहानपुर MP के अंदर। ठीक है। तब बादशाह ने वहाँ पे सेकंड ताजमहल बनवाया था, उसका नाम था बेबी ताज। अच्छा। पर उसके बाद बादशाह ने 2 साल तक मुमताज़ का शौक बनाने के बाद जब वो आगरा आए तो आगरे में बादशाह ने 1631 से स्टार्टिंग किया था ताजमहल की निर्माण और 1653 में कंप्लीट किया। 22 साल के अंदर बनके तैयार हुआ ताजमहल उस शासन के अंदर। लेकिन इसके लिए बादशाह ने जो वर्करों का इस्तेमाल करा, इंडिया के बाहर आउट कंट्री अफगानिस्तान, फ्रांस, टर्की, पर्शिया, दुबई, काबुल, मदीना, ईरान, इन जगहों से भारतीय कारीगर भारत के अंदर आए और ताजमहल को 22 साल के अंदर बना के चले गए। पर आपने सुना होगा कि एक सेकंड ताजमहल शाहजहाँ ने और बनाया था, ब्लैक ताजमहल। ब्लैक ताजमहल औरंगजेब ने अपने ज़माने में ही तोड़वा दिया, उसका पूरी पहचान भारत से ख़त्म कर दी। पर वाइट ताजमहल को उसने इसलिए नहीं तोड़वाया क्योंकि उसकी माँ मुमताज़ का मकबरा ताजमहल के अंदर बन के तैयार हो चुका था। अभी मैं आपको शाहजहाँ की बेटी के पैलेस के अंदर ले चल रहा हूँ, जहाँ से मैं आपको व्यू दिखाऊँगा ताजमहल का बैक साइड का। साफ नजर नहीं आता क्योंकि इसमें लाइटिंग सिस्टम तो है नहीं है। अब हम जा रहे हैं शीश महल में, जहाँ पर मुमताज़ नहाने का वॉशरूम हुआ करता था। ये देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे ग्लास स्मॉल कांच जैसे आपको नजर आ रहे होंगे। हाँ जी। और इसमें 2 मार्बल के टैंक्स बने, एक सामने देखेंगे जाली के नीचे कॉर्नर पे बना हुआ है और दूसरा लास्ट दीवार के लास्ट कॉर्नर पे। हाँ। लेकिन जब मुमताज़ नहाती थी, मेकअप करती थी, तो हज़ारों चेहरे उनको कांचों के अंदर गिलासों में नजर आते जैसे कि डायमंड के टुकड़े हों। लेकिन इसमें लिविस गवर्नमेंट ने सारे गिलास चोरी होने की वजह से शीश महल को बंद करके रखा है। जब कोई बड़ा डेलीगेशन आता है तो इसको खोला जाता है, वरना टूरिस्ट लोग बाहर से देख के शीश महल को चले जाते हैं। ये सामने से आप जो देख रहे हैं ताजमहल का व्यू, ये शाहजहाँ की बेटी का पैलेस है, जहाँ से उसकी बेटी के लिए शाहजहाँ ने इस बिल्डिंग को पालकी में बना के तैयार करा था। और यहीं से जब उसकी बेटी का कभी कभी मन होता था तो अपनी बाप की इमारत और मुमताज़ का मकबरा यहाँ से वो देखती थी बैठ के। इस पूरी बिल्डिंग का व्यू डायरेक्शन बना हुआ है पालकी डिज़ाइन के अंदर। ऊपर देखिएगा पूरा डायरेक्ट पालकी डिज़ाइन। हाँ। और इसके अंदर आप देखेंगे कैंडल्स वगैरह जलाई जाती थी दिए, ताकि बेटी को अंधेरे में ना रखा जाएगा। अच्छा। ये सारे कड़े लगे हुए हैं मुगल शासन के। अगर बेटी को बाहर का भी देखना है तो डोर खींचती थी, बाहर का भी नज़र आता था, डोर उसको नहीं क्लोज करना तो बंद करके रखती थी। ताजमहल के जो चारों खंभे हैं, चारों पिलर हैं, ये सारे के सारे पिलर तिरछे बने हुए हैं, सीधा कोई भी नहीं बना। क्योंकि फ्यूचर में कभी अगर प्रलय आती है, दुनिया नष्ट होती है, तो ताजमहल के चारों पिलर जमुना जी घाट पे गिरेंगे, बीच की पूरी इमारत से बची रहेगी। उसी हिसाब से बादशाह ने इस ताजमहल को बना के तैयार किया था। सामने जो आप लोग लाल पत्थर का बाउंड्री देख रहे हैं, ये शाहजहाँ के ज़माने की मस्जिद बनी हुई है, नमाज़ पढ़ने की जगह। और इसके पीछे बना हुआ है डाइनिंग हॉल, किंग ज़माने का रॉयल लेडीज़ों के रहने की जगह। लेकिन अभी आपको देखेंगे सामने आपको जो पिलर नज़र आ रहे हैं, ये शाहजहाँ का प्लेस था जहाँ उसके बेटे ने अपने फादर को नज़र कैद किया था 8 साल के लिए। ठीक है। जंगल वाली खाई ये वाली बनी है, वाटर मोड वाली खाई ये वाली है। एक में पानी वाली खाई, एक में जंगल वाली खाई। अच्छा। ये लिविंगस्टन ज़माने में 500 चीते रहते थे, उस वाली खाई में 500 मगरमच्छ रहते थे। बिल्डिंग की सेफ्टी की जो जहांगीर ने बनवाए थे अपने ज़माने के अंदर, ताकि बाहर से कोई हमलावर हमला ना करे, इस वजह से। अब हम लोग चल रहे हैं आपको लेके शाहजहाँ के प्लेस में, जहाँ पे आपको दिखाएंगे वो नक्काशी के कलर स्टोन्स। अच्छा। दीवाने खास साहब में लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश के अंदर भी। दीवाने खास के मायने होते थे किंग ज़माने में खास लोगों का पार्लियामेंट हाउस। पर्सनल जो मीटिंगें होती थी बादशाह की, मंत्रियों की, इस हॉल के अंदर बैठ के की जाती थी मौसम के हिसाब से। मौसम अगर क्लियर है तो मीटिंग आप लोग हॉल के बाहर सिंहासनों में बैठ के कर सकते हैं। ब्लैक मार्बल अकबर का सिंहासन। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर ने संभाला, जहांगीर के बाद शाहजहाँ ने, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब, जनरेशन बाई जनरेशन। अच्छा। किसी ज़माने में ब्रिटिश लोगों ने इस पर फायर अटैक किया था तोप के गोले से, तो तोप के गोले से ये डैमेज हुआ और यहाँ से सीधा तोप का गोला बाउंस होकर घुसा तो बिल्डिंग दीवाने खास के ऊपर पहुंची। वो देखिए भाई, आप देख सकते हैं वो सामने सुराख हो रहा है, वहाँ पर तोप को गोला लगा था। लेकिन तोप को गोला पहले गिरा था इस जगह पर, जो कि बहुत ही मोटा है और बहुत ही बड़ा काले संगमरमर पत्थर है। ये इसको आप बोल सकते हैं पारस पत्थर। अच्छा। ब्लैक मार्बल, जिसमें कि सुनार सोने को जजमेंट करते हैं असली सोना है कि नकली सोना। कसौटी मार्बल ब्लैक स्टोन बेल्जियम से इलाहाबाद पहुंचा था और इलाहाबाद के महाराजा ने बादशाह अकबर को उनकी सालगिरह के दिन इसे नजराने में दिया था गिफ्ट के लिए। लेकिन आगरा फोर्ट का डायरेक्शन व्यू, ताजमहल का व्यू देखेंगे आप लोग, कितना सुंदर व्यू नजर आ रहा है ताजमहल का सूरज के हिसाब से। क्योंकि ताजमहल एक दिन में फ्रेंड्स 3 कलर चेंज करता है। मॉर्निंग व्यू ताजमहल का होता है लाइट हल्का ऑरेंज शेड, जैसे सूरज का व्यू होता है उस हिसाब से आपको ताजमहल वैसा देखने को मिलता है। वाइट मार्बल होता है,
10 बजे से शाम के 5 बजे तक। और जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा, सूरज डूबता जाएगा, तो ताजमहल असली अपने ब्लू शेड पर आता है, जैसे आकाश का शेड होता है रात के समय 6 बजे के आसपास। ठीक है, ये इसका 3 शेड है ताजमहल का। ठीक है, वेरी गुड। ओपन प्लेस फॉर दीवाने खास। ये दीवाने खास है, जहाँ पर खास लोगों को मीटिंग की जाती थी सही समय में। अगर मौसम सही है तो मीटिंग की जाती थी, वरना बारिश का मौसम है, मौसम ख़राब है, तो दीवाने खास की मीटिंग अंदर की जाती थी। अच्छा, इसका जो नक्शा है कुछ मस्जिद के आकार में दिखाई दे रहा है। वही है, ये मस्जिद ही है। ये वही है, बहुत से लोग बड़ा जैसे जो लोग उस ज़माने में रह जाते थे, अब जिनको जैसे मस्जिदों में जगह नहीं मिल रही, तो वो यहाँ पे भी मेहमान खाने जा सकते हैं, मेहमान सदा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे फ्रेंड्स, कुछ स्टोन इसमें लगे हुए हैं, जो स्टोन आधे से ज़्यादा इसके अंदर से निकल चुके हैं। हाँ, देखिए स्टोन चोरी हो चुके हैं, और फिलहाल ये रेडीमेड गवर्नमेंट ने इसको सेफ्टी के लिए फ्यूजन करके रखा हुआ है, ताकि कोई और स्टोन निकाल के ना ले जाए। बहुत सही है। अब हम बिल्डिंग के प्लेस पे चल रहे हैं, जिसका नाम है मीना बाजार शॉपिंग सेंटर, मुगल शासन का। अच्छा, जहाँ पे राजा की जो रानी होती थी, रॉयल फैमिली, उनके लिए मार्केट लगती थी मीना बाजार के नाम से। अच्छा जी। मार्केट के अंदर जो आर्ट वर्क बनते थे, हुनर बनते थे, वो आपको दिखाते हैं बिल्डिंग के लिए। एक मैंने आपको अंगूरी बाग में दिखाया था मसालों के लिए स्टैंड्स, वो भी आप देखेंगे पूरे 4 साइड यहाँ से जैसे राउंड के अंदर। अच्छा, ये क्या दिखाया था आपने? मसालों के लिए। अच्छा, मसालों के लिए। ये देखिए, ये जो स्टैंड अभी देखे थे हमने मसाल जलाने के लिए, ये पत्थर के अंदर आपने सुराख दिख रहा होगा, ये मसाल जलाने के लिए इस तरह से चारों साइड में लगाए जाते थे, ताकि इसकी खूबसूरती को बरकरार करने के लिए, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, और यहाँ पर मसाल जलाई जाती थी। ये आपका है किंग ज़माने का मार्केट प्लेस, जिसको बोलते हैं मीना बाजार शॉपिंग सेंटर। ठीक है। ये शॉपिंग सेंटर था किंग ज़माने में रॉयल लेडीज़ों के लिए। एक स्टॉल जो दुकानें होती थी, एक जगह मार्बल बिकता था, एक जगह कपड़ा, एक तरफ जॉर्ली, एक तरफ लेदर। अच्छा। ये डबल डोर का जो गेट देख रहे हैं, मुगल शासन का, इसमें हज़ारों लाखों रुपए का खजाना जमा होता था। यहीं पे टस्टाल बनता था, सोने चांदी के सिक्के, सोने चांदी के बिस्किट, मुगल शासन के लिए। अच्छा। नीचे वाले जो आप लोग कमरे देख रहे हैं, इनको बोलते हैं दुकानदारों के स्टोर रूम, सामान रखने की जगहें। मतलब जो व्यापारी आते थे वो अपना सामान यहीं पर रख करके चले जाते थे। ऊपर वाले कमरे हैं हेड ऑफिस, मंत्रियों के काम करने की जगह। अच्छा। क्योंकि पूरे साल का रिकॉर्ड 1 रुपये से 1000 लाख करोड़ तक का अकबर की शासन होता था दीवाने आम, पब्लिक ऑडियंस के लिए। वो दरबार आपको दिखाएंगे बिल्डिंग दीवाने आम के अंदर। दीवाने खास का मतलब होता था खास मीटिंग हॉल, और दीवाने आम का मतलब होता था आम पब्लिक दरबार, जहाँ पर आज के समय में कह सकते हैं जैसे विधायक होते हैं, निगम पार्षद होते हैं, वहाँ पर आम लोग उनसे मिल सकते हैं। लेकिन अगर उनसे बड़े किसी मंत्री से मिलना हो तो उनके लिए खास मीटिंग ली जाती है, या फिर खास मेहमान उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो हम जा रहे हैं दीवाने आम की तरफ। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ये 3 जो आप लोग गेट देख रहे हैं, ये बादशाह के शासन में 2 गेट थे गवर्नरों के नीचे साथ बैठने के लिए, और 1 गेट होता था बादशाह के नीचे जाने के लिए। अच्छा। और बादशाह लंबाई में चाहे बड़े हों या छोटे हों, गेट हर जगह आपको एक सही मिलेगा। क्योंकि जो भी महलों में जाएगा, सिंहासनों में दाखिल होगा, सर झुका के अदब के साथ ही परमिशन एंटर होगा दीवाने आम के रास्ते जाने के लिए। ये रास्ता जाता है पब्लिक मीटिंग, बादशाह के दरबार, दीवाने आम के लिए। अच्छा जी, ये देखिए। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं दीवाने आम का सबसे खूबसूरत मुगल सेट बना हुआ है, पर इस पर कभी भी तीनों बादशाह एक साथ अपने जीवन में नहीं बैठे। जनरेशन बाई जनरेशन बादशाहों का दरबार लगता था और मीटिंगें होती थी। जब अकबर का मीटिंग होता था तो हिंदू बीबी सामने बैठती थी विंडो के अंदर, जो सामने विंडो बना हुआ है। अच्छा, ठीक। और जब शाहजहाँ के दौर में शाहजहाँ का मीटिंग होता था तो उसके लिए मुमताज़ को मीटिंग सुनने का इंटरेस्ट होता आगरा फोर्ट के लिए। लेकिन इस प्लेस का नाम था दीवाने आम, आम जनता की शिकायतों का समय। लेकिन 64 बादशाह के मंत्री थे, तो बादशाह ने 64 गवर्नर और 64 मंत्री को मिला के 64 खंबे बनवा के तैयार करवाए। लेकिन इसके ठीक आप लोग अपोजिट देखेंगे, सामने एक मोस्ट बना हुआ है वाइट मार्बल का। इस मोस्ट का नाम है शाहजहाँ के प्राइवेट मुसलमान गवर्नरों की मोती मस्जिद, नमाज पढ़ने की जगह। अच्छा। पर उसी ज़माने में भारत के एक लोकल, उस ज़माने ब्रिटिश ज़माने में गवर्नर होते थे, जिनका नाम था जॉन रसल कॉलविल। अच्छा। इनका समाधि उस ज़माने में इसलिए बनाया गया था, ब्रिटिश शासन में बीमारी फैली थी, बीमारी को ख़त्म करने के लिए वो लोग इसको यहीं दफन करके चले गए लाइफ टाइम के लिए। लेकिन आगरा के अंदर वेल टूलेस लाइटिंग साउंड, 1 आवर हिंदी 1 आवर इंग्लिश, पर 3 साल से गवर्नमेंट ने कोरोना काल को देख के लाइटिंग साउंड को बंद करके रखा हुआ है। लेकिन आगरा के अंदर ये सारे पिलर 64 बने हुए हैं, क्योंकि बादशाह पब्लिक को देखेगा, पब्लिक बादशाह को देखेगी, दोनों की निगाह के सामने
कोई भी खंबा आंखों के बीच में नहीं आना चाहिए। दीवान खास का मेन लोकेशन पॉइंट, और जैसा हम लोग थोड़ा सा आगे इस साइड में आते हैं तो यहाँ से आप देखोगे तीनों सिंहासन आपको डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं। दोनों रानियों के विंडो नज़र आ रहे हैं। नीचे उनके जो मंत्री बैठे थे वाइस स्टोन पे, वो सिंहासन भी हमको नज़र आ रहा है। अगर बादशाह वहाँ से हमको यहाँ खड़ा देख रहा है तो यहाँ से हम बादशाह का वेलकम कर सकते हैं, उसको नमस्कार सलाम जो भी हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है वो उसका हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आँखें और बादशाह की निगाह के सामने कोई भी पिलर आंखों के बीच में नहीं आ रहा है। द मैजिक व्यू द डायरेक्शन, अंदर से सारा सीधा, आउटसाइड से पूरा व्यू चेंज। बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ये पूरा ग्राउंड था पब्लिक के लिए। अच्छा। नीचे के जो आप लोग रेस्ट देख रहे हैं जो लाल पत्थर के गेट टाइप से बने, ये बादशाह के फोर साइड सोल्जर खड़े होते थे बादशाह की सुरक्षा के लिए, ताकि कोई भी किसी एंगल से बादशाह को अपना टारगेट निशाना ना बना सके। लेकिन आप लोगों ने एक लेटेस्ट फ्रेंड देखा होगा जोधा अकबर मूवीज़ का, उसका शूटिंग लिया गया था जयपुर के आमिर के किले से और आगरा फोर्ट से। उसमें आर्टिफिशियल बनाया गया था, पर रियल सिंहासन आपके सामने बना हुआ है। अच्छा, ये रियल सिंहासन है भाई। देखो जोधा अकबर में जो दिखाया गया था फाउंडेशन उसका, जोधा अकबर का मानसिंह, ये इसका मैन है। इसमें भी बड़ी कीमती पत्थर लगाए गए हैं, ये देखिए। और सर किसी बात करें तो ये क्या है? ये उस ज़माने का, उनके ज़माने के जो मुंशी होते थे, गवर्नर वगैरह बैठने के लिए कोडिंग लिखने पड़ा कैरम बोर्ड उस पर बैठते थे। अंदर आप देखोगे पूरे छत के ऊपर से बिल्डिंग के सारे पिलर पे पूरे नक्शे के स्टोन्स लगे हुए। ये कुछ डिज़ाइन बनाए गए थे ताकि बादशाह के लिए दिए वगैरह ज़माने में रोशनी के लिए कैसे होगा। तो जब बादशाह का मीटिंग रात भर करेगा तो रात को उससे अंधेरे में तो नहीं होगी मीटिंग, तो यहाँ पे रोशनी सिस्टम होता था। और इसका एलिवेंस क्या है, अगर आप देखिएगा मेरे सामने का व्यू, तो सामने आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है। हाँ, अगर बादशाह ऊपर से वहाँ से दरवाजे पे देख रहा है तो बादशाह को पब्लिक नज़र आएगी और पब्लिक को बादशाह नज़र आएगा, क्योंकि दोनों की आंखों के सामने कोई भी खंबा बीच में नहीं आ रहा है। क्या बात, डायरेक्शन इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। और उस ज़माने में भी कितने हाईटेक लोग थे जो इतनी सुविधा और इतनी चीज़ नोटिस किया करते थे। ये देखिए, अब आपको लेकर चल रहे हैं रॉयल गेट के पास। देखिए अब मैं जा रहा हूँ आपको रॉयल गेट के पास लेकर के, जिसे कहा जाता है रॉयल गेट। रॉयल गेट का मतलब होता है शहनाई सिस्टम या बादशाह का वेलकम होना, या जो इनके खास मेहमान हुआ करते थे उनका स्वागत करने के लिए इसको रॉयल गेट कहा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। इसको बोलते हैं शहनाई गेट। यहाँ से बादशाह लोग एंटर करते थे तो फूलों की बरसात होती थी, पत्तियों का छिड़काव होता था। अच्छा। पर अभी सवाल वैसे ही है कि बादशाह के ज़माने में बादशाह का वेलकम तो होता था, पर आज के ज़माने में इंसानों का वेलकम ऐसा नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही। लिमिट बना हुआ है 2 फॉर द लैंड्स 1 2, जिसको लॉर्ड कर्जन ने 1906 में भारत में प्रेजेंट करा था। उस वक्त भारत के अंदर लाइट का सिस्टम नहीं आया था। अच्छा। और ज़माने के अंदर इसमें दिए जलाए जाते थे, आज गवर्नमेंट ने इसमें लाइटिंग सिस्टम कर रखा है। अच्छा। यह आपका वैसा वेलकम मुगल। ओके। और देखिए इसमें चारों तरफ देख सकते हैं दिए जलाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, हर किले के अंदर दिए जलाने के बाहर की तरफ कुछ और लटकाने के लिए लगाए गए हैं। हर किले की तरफ आप देख सकते हैं। ये रॉयल गेट कहलाता है। ये हम लोग आगे बाहर के पोर्शन, ठीक है। ये पूरा डिफेंस आर्मी के अंडर में 75%। अच्छा, और अभी ये सामने आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी दीवारें, ऊंची दीवारें। इस वक्त ये डिफेंस आर्मी के अंडर में आता है। 75% एरिया पूरा डिफेंस आर्मी के अंडर में आता है। और ये जो आप देख रहे हैं इसके नीचे की तरफ ढलान जा रहा है। इसका क्या महत्व है, बहुत बड़ा इसका लॉजिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब कोई दुश्मन आता था, दुश्मन को आने के लिए, उससे पहले उससे बचने के लिए इस जगह से नीचे की तरफ बड़े बड़े पत्थर घेर दिए जाते थे ताकि दुश्मन ऊपर की तरफ ना बढ़ सके। और इसके साथ साथ बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटे छोटे पाइप लगा रखे हैं। पाइप लगाने का मतलब ये था जब कोई हमलावर आता था या दुश्मन आते थे तो इन पाइपों के जरिए उनके ऊपर गर्म तेल करके उनके ऊपर फेंका जाता था। गर्म तेल या फिर गर्म पानी को खोला करके उनके ऊपर फेंका जाता था। किसी भी तरह से हमलावर को विफल करने के लिए, हमलावर से बचने के लिए हर तरह के यहाँ पर इंतजाम किए जाते थे। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह का साउंड सिस्टम नहीं हुआ करता था। लेकिन अगर यहाँ पर हम ताली बजाएं तो ताली बजाकर आप यहाँ से साउंड सिस्टम देख सकते हैं। राजा भाई ताली बजाओ, क्या बात है। इस साउंड से अकबर को यहाँ पर उनको सुनाई दिया जाता था कि कौन आने वाला है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आता था, देखिए आप फील कर रहे होंगे यहाँ पर आवाज़ आ रही है। जैसे हम ताली बजाते हैं तो दीवारों के अंदर से साउंड निकलता है और साउंड सीधा उनकी आर्मी को, उस ज़माने में जो सैनिक के लोग हुआ करते थे, उनको अलर्ट कर देता था कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। देखिए
देखो चारों तरफ से ये बड़े बड़े पाइप लगा रखे हैं। यहाँ से गर्म तेल, गर्म पानी उनके ऊपर बौछार की जाती थी। हर तरह से हमले को विफल करने के लिए उनके ऊपर यहाँ से गर्म पानी फेंका जाता था। गर्म पानी या उस ज़माने में गर्म तेल। ये देखिए ढलान देखिए, अगर कोई हमला करने आता था तो वहाँ से बड़े बड़े पत्थर, गोल गोल आकार के पत्थर उनके ऊपर फेंके जाते थे। किसी भी तरह से उनसे सुरक्षा करने के लिए, उनसे बचने के लिए ऊपर से बड़े बड़े पत्थर को नीचे की तरफ ढकेला जाता था। इसका रास्ते को बनाने का बहुत ही ये सही तरीका था। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, वर्तमान समय में ये जो बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं ये उसी ज़माने के लगे हुए हैं। शाहजहाँ अकबर के ज़माने के पत्थर लगे हुए हैं और छोटे छोटे पत्थर जो नीचे लगे हैं ये वर्तमान समय में लगे हुए हैं। वर्तमान सरकार ने ये लंबे लंबे पट्टियाँ देख रहे हैं आप, ये वर्तमान समय के सरकार ने लगा रखी हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं आप, ये लगे हुए हैं उस ज़माने के, रॉयल ज़माने के पत्थर जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए ये पहले के ज़माने के पत्थर हैं और ये आज के ज़माने के पत्थर हैं। और ये बहुत तगड़ा सिस्टम था बचाव करने के लिए, दुश्मनों को अटैक से विफल करने के लिए ये बहुत बड़ा सिस्टम था। तो आपने जाना आगरा के किले के बारे में कि आगरा के किले के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं मैं इसी तरह की और वीडियोज़ लेकर आऊँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिलहाल मैं आगरे के अंदर हूँ और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं और मेरी इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।